जय हिंद दोस्तों, आप लोग कक्षा 10th हिंदी के एनसीईआरटी बुक के सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। जो एमवीवीआई जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को लेके आए हैं। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है। प्लीज़ ये वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा, देखिए करा कि हवा शब्द लिंग निर्णय करे। मैंने हवा शब्द है जो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग की, पुल्लिंग की, उभयलिंग की, इनमें से कोई नहीं। देखिए हवा शब्द है जो स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 आप लोग बताइए। करा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 14 जनवरी 1916 की, 3 जनवरी 1916 की, 12 फरवरी 1916। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? सेन साहब को 5 लड़कियां थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 की। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। करा कि अग्रजा शब्द में, अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए में है ग्रजा, गर्जा, अजा, आ। प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आ होगा, आ। चलिए प्रश्न नंबर 5 आप लोग बताइए। करा कि मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? देखिए मदन गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के, क्योंकि सेन साहब का बेटा कासू था और मदन गिरधर का बेटा था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। करा महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी? प्रश्न नंबर 6 के आप लोग बताइए। यतीन्द्र मिश्रा को, मैक्स मुलर को, कि महात्मा गांधी की, भवानी शंकर त्रिवेदी। देखिए प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि हिंदी कविता में बाद में प्रवर्तक कौन है? मैकमुलन जी, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। कहा कि आत्मशांत शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आत्मशांत शब्द में सत्य प्रत्यय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने का। देखिए प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध का, संस्कृति का, चेतना। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द, घृणा तो मतलब किसी को आप चाहते नहीं, यानी नफरत करना, इसका विलोम शब्द उल्टा होगा प्रेम। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरित किसने किया था? ददाई सिंह यादव ने, लल्लाई सिंह यादव ने, रूपक सिंह यादव ने, कि ललन सिंह यादव ने। प्रश्न नंबर 12 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ललाई सिंह यादव ने। चलिए प्रश्न नंबर 13 बताइए। कह रहा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? देखिए प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विशेषण पदबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है, कि सरल वाक्य, कि संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक विनोद कुमार शुक्ल जी का है, कि गुणाकर मूल्य जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैक्स मुलन। प्रश्न नंबर 15 करेक्ट आंसर भी हो जाएगा गुणाकर मूल्य जी का। वीडियो को पूरा देखिए जरूर। कह रहा है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, उपमान, उपाधि, उपहार, कि उपमेय। प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपमेय। प्रश्न नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि धारा नागरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो प्रश्न नंबर 18 के महेंद्र पाल, की भोज, की मिहिर भोज, की
अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। प्रश्न नंबर 18 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भोग। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, ये महाविद्यालय नायक कहानी संग्रह किसकी है? महाविद्यालय नायक कहानी संग्रह है जो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। विनोद कुमार शुक्ल जी का एक मछली कहानी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, कि बहादुर माँ का काम नहीं करता था? देखिए प्रश्न नंबर 20 का आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, क्या करा कि किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया था? महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने? देखिए प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हिटलर ने। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की नियामक कर देगा, कि नियामक नहीं करेगा, कि सुरक्षा नहीं करेगा, कि आवश्यकता नहीं है? देखिए प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नियामक नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, करा कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न। वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो पूरा देखने से याद हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो लंबोदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 के। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 26 क्या करा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा शब्द के संधि विच्छेद होगा यश जोड़ धारा। चलिए प्रश्न नंबर 27 आप लोग बताइए, करा इनमें इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें शुद्ध वाक्य इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कह रहा शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत है, शब्द तो केवल, तीनों ऑप्शन गलत है, इन ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के घर में। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, कह रहा कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? गुणाकर जी के, सुमित्रानंद पंत जी का, कि रामधारी सिंह दिनकर, की प्रेम का? प्रश्न नंबर 29 के हो सुमित्रानंद पंत जी का। सुमित्रानंद पंत जी का माता जन्म के 6 घंटा बाद मर गए थे। करें कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जनतंत्र का जन्म। एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ कविता है। करा कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? प्रश्न नंबर 32 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसी दुनिया में। प्राकृतिक सौंदर्य की कवि के लिए विख्यात कवि है, प्राकृतिक सौंदर्य की कवि के लिए विख्यात कवि कौन है? प्रश्न नंबर 33 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, कि किस कवि ने वर्षाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके विष्णु ब्रह्म की प्रचार की? तो गुणाकर जी ने ही